हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन क्रिप्टो इंडिया अनकट्स। एंड आज जो है हम बात करने वाले हैं करंटली मार्केट के साथ क्या चल रहा है एंड ऑल्ट्स के साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी करंटली आप देखोगे ऑल्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्राइस राइज जो हमको देखने को मिल रहा है। सोलाना अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10x 11x। एक ऐसा कॉइन जो प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर वन ऑफ द लीडिंग एंड बड़ा ट्रस्टेड कॉइन था। एवरीबडी वाज लाइक सोलाना टू द मून। एंड जैसे ही फिर FTX का कोलैप्स हुआ तो वही जो कॉइन था वो एक शिट कॉइन बन गया। सब ने ये बोल दिया कि ये कॉइन जो है यहाँ पर डेड है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे जैसे ही वो प्राइस राइज फिर से आया तो फिर से वही कॉइन जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉइन यहाँ पर बन गया है। एंड यही जो स्टोरी है बहुत कुछ बताती है आपको क्रिप्टो स्पेस के बारे में। एंड तो इसके बारे में हम बात करेंगे हाउ टू लुक एट थिंग्स। बिकॉज आई थिंक क्रिप्टो के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लोग यूजुअली मिस कर जाते हैं जब वो मार्केट के अंदर नए आते हैं। एंड मैं पिछले कुछ साइकिल से ये ट्रेंड सारी चीज़ें जो है इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और इसमें हाइप फोमो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर मतलब चलता है। यूजुअली लोग ये बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज कितनी सारी चीज़ें हो रही है, विच इज़ नो डाउट हैपनिंग देयर। जैसा .com बबल के टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत इनोवेशन हो रहा था, लेकिन मैक्सिमम स्टफ वाज बुलशिट एंड मोस्ट ऑफ द इनोवेशन इट वाज हैपनिंग सो दैट समबडी इन अ वे मोस्टली जो स्टॉक को इशू कर रहे थे वो पैसे कमा लें या बना लें। तो वैसी चीज़ क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ रही है। लेकिन हमको एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर ये चीज़ एनालाइज करनी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है एंड कहाँ पर देर इज़ अ स्कोप टू मेक मनी एंड वेयर यू नीड टू बी केयरफुल। तो उसी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस लास्ट अपडेट पे हम बात कर रहे थे कि अप्रॉक्सीमेटली हम 44 से लेके, पहले मैंने 45 बोला था, देन आई गिव अ रफ आइडिया कि 44 से 45 के बीच में हम जा सकते हैं। एंड वहाँ पर देखना है कि क्या करेक्शन का लेवल आता है कि नहीं आता है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल बिटकॉइन की प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट हम $44,300-400 तक जो है वहाँ तक तो चले गए थे। एंड उसके बाद अभी थोड़ा सा करेक्शन का लेवल आया जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 43 के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रही है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, मैंने ये बात करी थी कि दिसंबर का मंथ ओवरऑल ऐसा हो सकता है जहाँ पर हमको बुलिश मोमेंटम वगैरह चीज़ें देखने को मिले। एंड उसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो ETF की न्यूज़ है वो हमको जनवरी के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पर अभी तक तो ये पॉसिबिलिटी मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। SEC ने क्या किया है अभी, जैसे चलो मैं आपको बताऊँगा SEC ने क्या किया है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी मेन जो न्यूज़ है ना जिसके लिए हर कोई वेट कर रहा है और एंटिसिपेट कर रहा है वो ETF की न्यूज़ कि क्या वो अप्रूव होता है कि नहीं होता है। अप्रूव होगा तो डेफिनेटली मार्केट में एकदम से बुलिश मोमेंटम और सारी चीज़ें कि वो बड़ी चीज़ हो गई वो आ जाएगा। लेकिन अगर डिक्लाइन होता है तो वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक जो है क्रिएट कर सकते हैं। अभी SEC के साथ मेन क्वेश्चन ये था कि SEC क्या डिसाइड करते हैं, ETF को अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे। पहले तो उन्होंने वॉलेटिलिटी बोल के कि भाई मैनिपुलेशन वगैरह काफ़ी है, इस कारण हम अलाउ नहीं कर सकते बिटकॉइन स्पॉट ETF। लेकिन ग्रे स्केल का केस भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अगर आप देखोगे पिछले कुछ महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा मीटिंग हुई है, मतलब मैक्सिमम आई थिंक ग्रे स्केल के साथ हुई है, 8 या 9 मीटिंग ग्रे स्केल के साथ हो चुकी है। और उसके बाद ब्लैक रॉक अगर आप देखोगे उन्होंने 5 या 6 सबसे ज़्यादा मीटिंग करी है। मतलब पहले तो ग्रे स्केल की हुई है, ऑफकोर्स उनकी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कोर्ट केस को विन किया है। लेकिन उसको छोड़ के यहाँ पर ब्लैक रॉक ने बहुत ज़्यादा मीटिंग करी है। मतलब एक हफ्ते में 2 3 बार वो मिल रहे हैं। दैट गिव्स एन आइडिया कि किस तरह से वो चीज़ों को पुश कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि मीटिंग में ना, ये मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि SEC बात करती है क्या कंसर्न है, क्या चीज़ फिक्स करनी है, और फिर वो सोल्यूशन देते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तुम ऐसे फिक्स कर सकते हैं। एंड उस पर डिस्कशन होता है। और उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे हर वीक कुछ ना कुछ ये अमेंड करते रहते हैं अपनी एप्लीकेशन को बेस्ड ऑन SEC ने यहाँ पर क्या चीज़ बोली है। अब उसमें एक रीज़न जो बड़ा चेंज है ना वो ये है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि क्रिएशन और रिडेम्पशन जो है ना वो इन कैश SEC बोल रही है कि सिर्फ कैश में करो, बिटकॉइन में नहीं होना चाहिए। मतलब ये कल को मान लो कि अगर आपने कोई ETF बाय किया, अब ETF बाय करके आपने मान लो फॉर एग्जांपल 10 बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, तो उसकी बैकिंग 10 बिटकॉइन के साथ रहेगी। लेकिन जिस दिन आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे कि आपको रिडेम्पशन करना है, तो वो आपकी जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर उनको सेल करने पड़ेंगे किसी और को, या सेल करने के बाद और आपको जो पेमेंट है वो कैश के अंदर आएगा। तो काफ़ी कंपनीज ये पुश करी थी कि इन काइंड होना चाहिए कि लोग अगर मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ तो मेरे 10 बिटकॉइन मेरे को दे दो, मेरे को कैश नहीं चाहिए। लेकिन SEC बोल रही है कि नहीं कैश में रखो उसको। तो यहाँ पर कुछ फर्म्स हैं जो जिन्होंने चेंज कर दिया, जैसे ब्लैक रॉक हो गए और बाकी जो फर्म्स हैं उन्होंने चेंज कर दिया कि हाँ कैश ऑनली के अंदर कर दो। लेकिन कुछ फर्म्स हैं जो पुश कर रही हैं यहाँ पर कि कैश ओनली भी रखो लेकिन इन काइंड भी रखो। इन काइंड का मतलब ये है कि बिटकॉइन के अंदर भी सेटल करना चाहते हैं तो वो करें। लेकिन SEC ये बोल रही है कि नहीं तुम कैश वाले ही वो करो, उससे हम ज़्यादा रहेंगे। तो अब इससे अब पॉसिबिलिटी ये बन जा रही है कि जिन ETF एप्लीकेशन के अंदर, ग्रे स्केल ने तो अभी तक चेंज नहीं किया नहीं है, करते हैं तो देखो, तो जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है ना उनकी एप्लीकेशन हो सकती है फर्स्ट लॉट ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ETF कैश क्रिएशन वालों की
हो सकता है कि हमको 5th से लेकर 10th जनवरी के बीच में दिख जाए, ऐसा लोगों को बोलना है। एनालिस्ट जो है उन सबका तो यही बोलना है कि यहाँ पर आ जाए। अब वो बात अलग है कि एकदम से कोई शॉकर आ जाए कि नहीं वो और डिले हो गया, क्योंकि सारे ETF की डेडलाइन वगैरह यहाँ पर है। तो इसलिए अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि 5th और 10th ऑफ जनवरी को यहाँ पर क्या होने वाला है। एंड नॉनदलेस जो भी यहाँ पर न्यूज़ आती है ये मैं आपको अपडेट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ETF के साथ अपडेटेड रहो, ताकि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखो बेस्ड ऑन न्यूज़ और इवेंट्स ये तो टाइम पे आ सकती है, लेकिन अभी जैसा मैं पहले आपको बोल चुका हूँ बुरा टाइम ऑलमोस्ट निकल चुका है। एंड अब तैयार हो जाओ आपको जिस तरह से प्लान करना है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, और किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है उस चीज़ के लिए आप स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट ऑल्ट्स के लिए भी अगर आप देखोगे पहले अगर आप देखोगे चैनल पे एज लॉट ऑफ पीपल से कि इट्स वेरी रेयर टू सी मी टॉक अबाउट ऑल्ट्स, एंड उसका रीज़न रहता है कि ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने का भी अगर टाइम आता है तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम। एंड आई अंडरस्टैंड ऑल्ट्स के बारे में भी मैं इसलिए बात करता हूँ बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी, एंड आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके सब उसको हॉडल नहीं कर सकते, उनके पास पैसे कम है तो दे वांट टू ट्रेड, दे वांट टू मेक मनी। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप एक्चुअली में ट्रेडर हो कि नहीं हो, क्योंकि अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाए। तो इसी कारण से करंटली अगर आप देखोगे ऑल्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आने वाली है। जैसे आप देखोगे अभी सोलाना कितना प्राइस के अंदर राइज कर गया। एंड मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में ना एक बहुत ईजी चीज़ है समझने की जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं। होता क्या है, बुल मार्केट आता है, बुल मार्केट ऐसा आता है जहाँ पर जितने भी लोग बेरिश होते हैं ना कि यार मार्केट कभी ऊपर नहीं आ सकता, उनको लिक्विडेट करके उनका ट्रस्ट इतना ब्रेक होता है कि मार्केट बस ऊपर जाता रहता है और वो फोमो क्रिएट होता रहता है, मार्केट ऊपर जाता रहता है। ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर लोगों को लगने लग जाता है कि मार्केट कभी नीचे जाएगा नहीं और सब बुलिश हो जाते हैं, और तभी मार्केट का बेयर मार्केट जो है वो चालू हो जाता है। और फिर लोग जो है उस चीज़ को एडजस्ट ही नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि नहीं मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले हमने जब भी सोचा नीचे जाएगा गया ही नहीं। तो उसके कारण लोग क्या हमेशा बुलिश रहते हैं और मार्केट नीचे जाता रहता है। और जब फिर लोग टर्न करते हैं, बोलते हैं कि यार अब तो कभी ऊपर आता ही नहीं है, ये तो हमेशा नीचे जाता ही नहीं है, उनका ट्रस्ट मतलब नीचे जाता रहता है, ट्रस्ट टूट जाता है, वो सोचते हैं मार्केट कभी ऊपर जाएगा नहीं। तो वहाँ पर फिर मार्केट जो चेंज हो जाता है, यहाँ पर मार्केट जब भी ऊपर जाता है लोग सोचने लग जाते हैं कि यार ये ऊपर क्यों जा रहा है, इतने सालों से तो नीचे जा रहा था, तो ज़रूर कुछ ना कुछ धोखा है यहाँ पर, ये वापस नीचे जाएगा, वापस नीचे जाएगा। और लोग यही करते करते जो है वो वेट करते रह जाते हैं और वो बुल मार्केट आ जाता है और उसमें आधा बुल मार्केट जो है निकल जाता है। और जब टॉप पे होता है तो लोग फिर एकदम से बुलिश हो जाते हैं कि अच्छा मार्केट जो अब तो कभी नीचे जाएगी नहीं, अब ऊपर जाएगा। एंड उसी में आधे लोग फंस जाते हैं और रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मार्केट ट्रेंड आपको रिकग्नाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो मार्केट का ट्रेंड है, नो डाउट कैपिटलाइजेशन का फेज जो है वो आ सकता है, लेकिन यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको प्रिपेयर करना है 2024 का एंड 2025 का एंड, मोर इम्पॉर्टेंटली। एंड उसके अकॉर्डिंग अभी इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू वांट टू डाइवर्सिफाई, तो आप ऑल्ट्स के अंदर, जैसे मैंने कुछ ऑल्ट्स जो हैं टॉप 5 थोड़े बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन्स दिए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है कंपेयर टू मिड या शॉर्ट वाला डिफरेंट आता है। एंड मैं एक चीज़ बताऊंगा यार, लोगों को ना अभी मैंने फोमो देखना चालू हो गया है। जैसे अभी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे भाई बता दो मेरे को, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ, और 10x और 100x और 20x वाले लोग फिर से आने चालू हो गए हैं। तो वही फोमो जो है प्रीवियस वाला क्रिएट हो रहा है। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे कॉइन है जिसके अंदर देयर इज़ पोटेंशियल, आप इन्वेस्ट करो, फिर उसको होल्ड करके रखो, ताकि जब मार्केट का पंप आएगा ना, क्योंकि बुल मार्केट में एवरी शिट कॉइन गोज अप, कुछ भी नाम हो, तंबू चंबू डम्बू जो भी नाम हो कॉइन के, सारे कॉइन ऊपर जाते हैं, एवरीथिंग गोज अप, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे फोमो क्रिएट होता है, पीपल वांट टू मेक मनी, तो बहुत सर्कुलेशन होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से कॉइन है एंड उसमें स्टक रहो। डोंट गो फॉर 200-300 कॉइन का पोर्टफोलियो बना लिया, 400 कॉइन का पोर्टफोलियो बना लिया। आज देख रहे हो सोनाला जंप कर रहा है, उस पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करो कि सोलाना पंप कर रहा है तो चलो मैं इस पर कर लेता हूँ, फिर दूसरा पंप करने लग गया। नहीं, इतने सारे कॉइन्स है, आप ये रिकग्नाइज करो ना, अगर एक कॉइन ऊपर चला गया तो ऐसा कौन सा कॉइन है जो ऊपर जा सकता है। जैसे मैंने जो कुछ कॉइन्स आपसे शेयर किए थे उनमें से पोजीशंस मैंने ले रखी है, कुछ कॉइन्स जो है मूव भी कर रहे हैं ऊपर, और कुछ कॉइन्स जो अभी भी स्टैग्नेंट है, लेकिन कभी ना कभी आके तो वो ऊपर मूव करेंगे ना। तो मेरे को उसी चीज़ का वेट करना है। ये गलती मत करना कि यार आप बस जंप कर रहे हो, अभी ये कॉइन बाई कर लिया, इतने में दिखा दूसरा कॉइन और वहाँ पर बाई कर लिया, और इसमें करोगे ना तो इसमें ठीक है लकी हुए तो पैसे कमाने में आप कमा भी पाओगे, बुल मार्केट में अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी ना, जब आप लूज़ करोगे तो एक ही बार में सब कुछ आपका पैसा जो है वो उड़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, फ्यूचर ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके अंदर एक्सीलेंट ट्रेडर स्ट्रैटेजी के साथ जो फॉलो करते हैं उसको, वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पर जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं बिकॉज वो स्क्रीनशॉट देखते हैं कि किसने कितने कमाए, वो ज़्यादातर लोग जो है पूरा अपना पोर्टफोलियो जीरो करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो कम से कम आपका टोकन रहेगा, तो आज नीचे चला गया तो जीरो पे तो नहीं जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो FTT जैसा टोकन हुआ, लेकिन उसकी भी आज की अपनी वैल्यू है। बट स्टिल आई होप यू गेट द पॉइंट।
लेकिन फ्यूचर ट्रेड करोगे तो उसमें एक गलत ट्रेड करी, लेवरेज का लालच आया, लगा लिया 25x 50x। आजकल तो स्क्रीनशॉट भी ऐसे पोस्ट होते हैं जो इन्फ्लुएंसर भी 25x 50x शो करते हैं ताकि आप उस पर ट्रेड करो, तो उससे बच के रहना। फ्यूचर ट्रेडिंग प्लीज़ डोंट डू इट अनलेस एंड अनटिल आपके पास वो मेंटल व्हाट डू यू से स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रैटेजी उस तरह से है कि आप प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को कर सकते हो, आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, तब तक आप उस चीज़ के अंदर मत आना। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऑल्ट्स का जो है आने वाले टाइम पे और भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मतलब अभी तो ऑल्ट सीजन जब चालू हो जाएगा, अभी तो एक्चुअल आया नहीं अभी। वैसे अगर आप देखोगे कुछ एक्सचेंजेस से भी मैं बात कर रहा था, दे आर सेइंग कि अभी मार्केट में क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट आया है, तो एक्चुअल पुराने जो लोग थे जो ट्रेड नहीं कर रहे थे उन्होंने ट्रेड करना चालू कर दिया। तो नए एक्चुअल यूज़र्स का फ्लो तो अभी आया नहीं है, जो अपन को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा हाविंग ETF के इनके बाद। एंड तब तो बहुत ही अलग लेवल का ये अभी ऑल्ट वाला तो ये तो कुछ भी नहीं है। इससे मतलब एकदम सुपर लेवल का जो पंप है ना वो आएगा, जो हमको पहले काफ़ी बार देखने को मिला है। लेकिन उसके लिए नए यूज़र इंपॉर्टेंट हैं जो वही गलती करें जिन लोगों ने 2021 के अंदर नए यूज़र्स ने करी थी, 2017 में नए यूज़र्स ने करी थी, 2013-14 में नए यूज़र्स ने करी थी। तो वैसे ही तो वाला साइकिल फिर से हर बार रिपीट होता है और वही चीज़ फिर से यहाँ पर होगी। तो ये है, लेकिन अभी टाइम है। यू वांट टू प्लान समथिंग, यू वांट टू लुक एट समथिंग, अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। एंड काफ़ी लोग जो हैं वो ये बोलते रहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ डंप का, मैं डंप का वेट कर रहा हूँ। डंप का वेट कर रहे हो आप, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, बॉटम बाइंग ना एक मिथ है और टॉप सेलिंग भी एक मिथ है। और जिन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम इस मिथ को साकार बना पाएंगे, एक सपना जो है हमको इसका साकार कर पाएंगे, हम बॉटम पे सेल करेंगे, हम बॉटम पे बाय करेंगे और टॉप पे सेल करेंगे, वो सपने ही देखते रह जाते हैं। तो उससे बाहर निकलो। बेस्ट तरीका है किसी भी कॉइन को खरीदने का, यू लुक एट द पॉइंट्स, यू आर वेटिंग फॉर द डन, दैट्स गुड। लेकिन आपको अपना एक्चुअल डी से पॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि कहाँ पर थोड़ा बाय करूँगा, कहाँ पर करूँगा, वो बेस्ट है। नहीं तो फिर वेट करते रह जाओगे अपने बॉटम का। और वैसे ही जब प्रॉफिट सेल करना होता है तो वहाँ पर भी आपके टारगेट पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो टॉप का वेट करते रह जाओगे, पता चला कि कॉइन टॉप कर भी गया और डंप करके वापस वहीं पर आ गया जहाँ पर खरीदा था। तो ये स्ट्रैटेजी जो है सिंपल है, बना लो। और फोमो पे अभी मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज इन दी एंड अगर ध्यान नहीं रखोगे डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप टू मेक लॉट ऑफ मनी, बट यू हैव टू बी सेंसिबल। बाकी आपके लिए रेगुलर अपडेट जो मैं लेके आता रहूँगा। बाकी ETF को लेके देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट जो है यहाँ पर आती है, क्या जनवरी में, क्या लगता है आपको अप्रूव होगा नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद ETF की न्यूज़ प्राइस्ड इन हो गई। डू यू फील इट्स प्राइस्ड इन या यू फील इट्स नॉट? क्या लगता है आपको? कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड मेरे को ये बताओ अभी आपके कौन से फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आप पिक कर रहे हो, यू वांट मी टू लुक एट। नीचे लिस्ट के अंदर ना मैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कॉइन्स की चालू करने वाला हूँ, एंड दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट यू गाइज वांट। तो आप नीचे मेरे को कमेंट डाल के बताना कि यार इस कॉइन को आप देखो, इस कॉइन को देखो। और मैक्सिमम मेरे को जो दिखेगा आप लोग जिस कॉइन के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में डेफिनेटली फंडामेंटल मतलब सारा पूरा खोद खाद के सब कुछ ही निकाल लेंगे। हो क्या रहा है, एक्चुअल क्या चीज़ हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें। तो बहुत ही अलग तरीके के डिटेल्ड वीडियोज़ जो है आपके लिए हम लेके आने वाले हैं ताकि वो हेल्प कर पाए। लेकिन आपकी तरफ से हेल्प ही चाहिए होगी, सजेशंस, कि आप लोग देखना क्या चाहते हो। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करें और वो चीज़ आप देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, उसका सेंस नहीं है ना। तो कॉइन्स वही पिक करने हैं जो मैक्सिमम लोग आप जानना चाहते हो, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। प्लस इफ़ यू लुक एट एनी जेम्स, आपको लगता है कोई जेम है तो वो भी बताओ, उसको भी अपन देख सकते हैं कि एक्चुअल में जेम है या शिट कॉइन है। वी कैन लुक इनटू इट, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है प्लान कर रहे हैं, अपन करेंगे अभी बुल मार्केट जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए। लेकिन तैयार हो जाओ गाइस, जो भी चीज़ बोली है ना प्लीज़ ध्यान से सुनना। ऐसे मत सोचना कि यार आपने तो ऐसे बोल दिया, ये है वो है। ये सारी चीज़ें जो है मैं खुद बहुत गलतियाँ करके पैसे लूज़ कर करके सीखी है मैंने, तो उसी बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो ताकि आप वो गलती जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख मिल जाए, एंड यू डोंट डू इट। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर विद यू गाइस इन फ्यूचर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।